इस वीडियो में है एमपी टेट वर्ग 2 मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि जैसे एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर ये नंबर जो भी रहते हैं इन्हें बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। ये 0 +1 +2 +3 +4 -1, इस साइड में माइनस के रहेंगे -3 -4। अब इसमें इन्हें बोलेंगे 0 के लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर रहते हैं। 0 को बोलेंगे न्यूट्रल, इसे बोलेंगे न्यूट्रल यानी कि उदासीन। और 0 के जो राइट साइड में होंगे इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स और इनको ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर दोनों एक ही रहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 इन्फाइनाइट तक चलेंगे, इन्फाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि जितने पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे नेचुरल नंबर से जैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का सम यानी कि योग बताएं। यहाँ फर्स्ट 10 नहीं तो 50 या फर्स्ट 100, यानी 100 मान ले, जैसे प्रथम 100 यानी फर्स्ट 100 प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला रहता है सम यानी कि n × n+1/2। n यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक लास्ट नंबर आएगा? +100, प्लस का 100, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए? 100। n की वैल्यू हो जाएगी 100, n+1 यानी कि 100 + 1/2। 100 × 100, 100 में 1 ऐड करेंगे, 101/2। 2 से काट देंगे, 2 5 10 0। तो 101 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 101 का 0 में करेंगे 0। अब 101 का करेंगे 5 में, तो 101 का 5 से करें या 5 का 101 से करें? 5 बन जा 5, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 बन जा 5। यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से 100 तक अगर सम निकालेंगे तो इनका सम निकलेगा 550। अब जैसे नेचुरल नंबर के बाद रहता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कब बनी? एक साइंटिस्ट आए आर्यभट्ट, उन्होंने इसका आविष्कार किया 0 का। उन्होंने कहा कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तब ये पूर्ण होंगी संख्याएं। तो उन्होंने 0 से बताया, तो 0 पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट होंगी 0 1 2 3, ये भी चलेंगे इनफाइनाइट तक। इसके बाद फिर ये 0 1 2 3
और इनफाइनाइट तक चलेंगी। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 1, और एक रहता है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होंगी? जो इवन नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, और ये इंटीजर। इंटीजर यानी नंबर लाइन पे जितने भी रहते हैं नंबर वो सब इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इनमें ये पॉजिटिव रहते हैं इंटीजर, ये नेगेटिव रहते हैं, जीरो न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन। और ये पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं वही सब नेचुरल नंबर रहते हैं। और प्रथम फर्स्ट 100 या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 50 यानी फर्स्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और जितनी भी प्राकृत संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर का सम यानी कि योग पूछेंगे क्वेश्चन में, तब इस फॉर्मूला से निकालेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। ये आ जाएगा इसका सम। अब सम संख्या है यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जानी चाहिए, यानी पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कंप्लीट डिवाइड होंगे? जैसे नंबर लाइन पे ये पहला नंबर -4, ये कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा इवन नंबर, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद 2, इसके बाद 4, यानी कि जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो होंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो इवन नंबर में लिखेंगे जैसे यहाँ से जैसे -4, इसके बाद माइनस का 2, उसके बाद 0, इसमें भी चला जाएगा 2 का डिवाइड, इसके बाद +2 +4 चलते ही जाएंगे, यानी जितने भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? इवन। और इवन के बाद ऑड यानी कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी कंप्लीट, जैसे 1, 3, 5, ये भी चलते जाएंगे ऐसे ही इनफाइनाइट तक। और इसके बाद और नंबर सिस्टम में जैसे नंबर रहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, तो ये 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप के रहते हैं। एक रियल पार्ट रहता है इसमें, और एक इमेजिनरी। रियल में भी 2 आ जाते नंबर, रेशनल और इरेशनल। रियल यानी कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें भी 2 टाइप के रहते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल यानी कि परमेय संख्या, परमेय संख्या रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय। और इमेजिनरी पार्ट हो रहता है जो नेगेटिव में, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रहती है -3, रूट के अंदर -5, यानी कि एक रहता है आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, तब आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगी -1। यानी कि ये 11th में चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी पार्ट रहता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रियल पार्ट रहता है, ये इमेजिनरी। इसमें जैसे परमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में रहती हैं, यानी p/q के रूप में रहती हैं, जैसे 2/3, 3/5, 0/1, यानी 0 भी परमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी।
इसकी कंडीशन रहती है, शर्त रहती है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर अगर जीरो है तब परमेय जीरो ये परमेय संख्या होगी, लेकिन 1/0 ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्यू यानी कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर अगर जीरो है तब तो होगी परमेय संख्या, अपॉन में जीरो तब परमेय संख्या नहीं होगी। ये होते हैं रेशनल नंबर। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, अपॉन में मान लेंगे 1। जितने भी परफेक्ट क्यूब रहते हैं, 27 परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब है ये, 3 इंटू 27 यानी 3 3 या 9, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा 3 बाहर निकालने में, यानी 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, वो सब रेशनल नंबर रहते हैं, यानी कि परमीय संख्या होंगी। और जितने भी परफेक्ट क्यूब होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी परमीय संख्या होती हैं। परफेक्ट क्यूब यानी कि जितने भी नंबर, जितनी संख्या पूर्ण घन संख्या होती हैं, वो सभी परमीय संख्या होती हैं। और इसमें जीरो परमीय संख्या है ही। ये सब होंगे रेशनल। रेशनल यानी कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आए। जैसे एक पाई की वैल्यू रहती है, पाई रेशनल है। और जैसे एक वैल्यू जैसे 1.0 1.0 1 001 001 4 टाइम्स 01, यानी पॉइंट के बाद एक जीरो के बाद 1 है, फिर 2 जीरो के बाद है 1, 3 जीरो के बाद 1, 4 जीरो के बाद 1, यानी वैल्यू चलती जा रही है, रुकेगी नहीं, यानी चलती जा रही है, ना ही तो रुक रही है और ना ही रिपीट। जब वैल्यू ना रुके और ना ही रिपीट करे तब वो होगी इरेशनल यानी अपर में। और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल रहते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो होंगे इरेशनल। यानी परफेक्ट स्क्वायर से 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन सा नहीं, जैसे रूट के अंदर जैसे मान लें 5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू रहती है 2.236। ये ऐसे ही चलती जाती है, ना ही रुकती है ना ही रिपीट होगी। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब नहीं है जो नंबर, परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है नंबर, वो परमेय अपरमेय होंगे यानी इरेशनल होंगे। और जो पूर्ण घन नहीं है वो भी इरेशनल होंगे। जैसे ये 27 तो परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, 28 पूर्ण घन नहीं है, ये भी वैल्यू चलती जाएगी, ना रुकेगी ना रिपीट करेगी। तो ऐसे नंबर रहते हैं अपर, यानी ना ही वैल्यू रुके पॉइंट के बाद ना ही रिपीट करे। अगर वैल्यू पॉइंट के बाद रुक जाएगी या रिपीट करेगी, इन दोनों कंडीशन में वो नंबर आ जाएगा इसमें रेशनल में, परमीय संख्या में। जैसे एक नंबर जैसे मान के चले 5/2, 2 का डिवाइड 5 में करेंगे, 2 2 या 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 5 या 10, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया 0, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू इसमें रुक रही है पॉइंट के बाद वैल्यू, तो पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाएगी, तब इसे बोलेंगे। ये रेशनल नंबर के भी टाइप हैं, ये 2 टाइप रहते हैं रेशनल नंबर के, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें तो वैल्यू जैसे 5/2 पॉइंट के बाद वैल्यू ये रुकती है अगर, तब बोलेंगे शांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद वैल्यू रुक गई, यानी कि शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब 5/2 जाएगा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आ जाएगा 5/2। और एक एग्जांपल और दी गई, जैसे इसका दी गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीट वाले का, तो रिपीट वाले में यानी कि अपन में 2 और 5 नहीं लिखे अगर हम,
2 और 5 नहीं लें अपन में, तब वो नंबर चले जाएंगे नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग में। जैसे 5/3 लें, जैसे 3 का डिवाइड करेंगे 5 में, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2.0, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा चुके, दशमलव लगा चुके, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 जा 18, 2, अब पॉइंट एक बार लगा चुके, 0 बढ़ाते चलेंगे, 3 6 जा 18, ऐसे ही 2 आता जाएगा, यानी रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आएगा, पॉइंट के बाद वैल्यू रुकेगी नहीं, रिपीट होगी, पॉइंट के बाद 6 6 6, यानी बार बार यही वैल्यू आती रहेगी, यानी 1.6 का बार। तो जब वैल्यू रिपीट करेगी तब ये नंबर जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, यानी 5/3 हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और 5/2 हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दोनों पी वाई क्यू की फॉर्म में 5/2 और 5/3 है, तो दोनों पी वाई क्यू की फॉर्म में, यानी अंश अपॉन हर, अंश बटे हर के रूप में है। तो जब पी वाई क्यू की फॉर्म में है दोनों, तब दोनों होंगे रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर होंगे, परमेय संख्या होंगी, परमेय संख्या में लेकिन टाइप अलग हो जाएंगे। इसमें ये शांत दशमलव हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट करेगा इसमें, तो ये इसमें चला जाएगा। और जो ना वैल्यू पॉइंट के बाद रुके और ना ही वो रिपीट करे, तब चली जाएगी वो वाली वैल्यू इसमें रेशनल में, यानी अपरमेय में। तो जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नंबर है वो इसमें चले जाएंगे रेशनल में, और जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो इरेशनल होंगे। पूर्ण घन होंगे वो रेशनल होंगे, क्योंकि इसका 27 का क्यूब रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, और इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो पी वाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। पी वाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी तो रेशनल नंबर, रेशनल हो जाएगी, यानी परमेय संख्या हो जाएगी। और अगर परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन नहीं होगा तब इसमें चली जाएगी रेशनल में। और ये तो 11th का चैप्टर है आयोटा। ये एमपी टेट में इसमें वर्ग दो में के सिलेबस में शायद नहीं पूछेंगे, 10th तक का ही आता है इसमें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रहती है -1, स्क्वायर हटाते हैं रूट लगा देते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का बेसिक था ये। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।